हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के एग्ज़ाम स्टडी पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुल 35 प्रश्न लेकर आए हैं। यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं बिना देर किए। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। आपका ऑप्शन है ए 2,933 किलोमीटर, बी 3,033 किलोमीटर, सी 3,133 किलोमीटर और डी है 3,214 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,933 किलोमीटर। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी HTI किस राज्य में है। आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी रूस और डी चीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी दयानंद वैदिक समाज। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी अरुणाचल और डी भारत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। आपका ऑप्शन है ए रूस ने, बी जापान, सी भारत और डी जर्मनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए नामधारी सिंह दिनकर, बी जयवंत सिंह, सी तुलसीदास और डी लक्ष्मीकांत वर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। चलिए 8 नंबर प्रश्न, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। आपका ऑप्शन है ए चेन्नई में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में और डी गोरखपुर में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में स्थित है। चलिए 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। आपका ऑप्शन है ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी चोलों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था। आपका ऑप्शन है ए 1506 ईस्वी में, बी 1510 ईस्वी में, सी 1515 ईस्वी में और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न, एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया का लेखक कौन था। आपका ऑप्शन है ए विलियम जॉन्स, बी RC मजूमदार, सी अलेक्जेंडर कनिंघम और डी है कि DR भंडारकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर कनिंघम एशियन जियोग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, वातापी किसकी राजधानी थी। वातापी पल्लव राज्य की, बी चोल राज्य की, सी गुर्जर प्रतिहार राज्य की और डी चालुक्य राज्य की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चालुक्य राज्य की। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 13 नंबर, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। आपका ऑप्शन है ए 1945 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में और डी 1996 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1996 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। आपका ऑप्शन है ए 15 साल, बी 7 साल, सी 10 साल और डी 5 साल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 साल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर। पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपका ऑप्शन है ए हिरोशिमा पर, बी सिंगापुर में, सी भारत और डी जापान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा पर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में और डी अमृतसर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। निम्न में से रामायण के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए महर्षि वाल्मीकि, बी कनिष्क, सी वेद व्यास और डी कालिदास। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के लेखक हैं। 18 नंबर प्रश्न है। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ पर किस होगा, तो किस राज्य में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी असम और डी केरल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न। कालीबंगन प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है ए चूड़ियों के कारण, बी विशाल स्नानागार के कारण, सी बंदरगाह के कारण और डी नर्तकी की मूर्ति के कारण। तो कालीबंगन जो प्रसिद्ध था उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूड़ियों के कारण क्या था, कालीबंगन प्रसिद्ध था। 19 नंबर। उसके बाद है 20 नंबर प्रश्न। जामनी राय किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? जामनी राय चित्रकार में, या बी शिल्पकला में, सी बांसुरी में और डी गरबा में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्रकार, चित्रकला में जामनी राय प्रसिद्ध थे। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है। अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किसके जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है? आपका ऑप्शन है ए भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की, सी गुरु नानक की और डी भगवान कृष्ण की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है। केरल के मोनोजाइट रेतों में कौन सी सामग्री पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए तेल, बी कोयला, सी यूरेनियम और डी थोरियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थोरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न। निम्न में से सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य नहीं है। निम्न से कौन सा राज्य जो है सरदार सरोवर परियोजना में शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये तीनों सरदार सरोवर परियोजना में शामिल है। चलिए उसके बाद है 24 नंबर प्रश्न। अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड लोथियन, बी साइमन, सी लॉर्ड माउंटेनबेन और डी जॉन मथाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लेथियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी वीपी सिंह, सी मोरारजी देसाई और डी इंदिरा गांधी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। चलिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न। भारतीय संसद में शामिल है। आपका ऑप्शन है ए केवल लोकसभा, बी लोकसभा और राष्ट्रपति, सी केवल राज्यसभा और डी लोकसभा और राज्यसभा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी उत्तर प्रदेश। चलिए 29 नंबर प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 9, सी 10 और डी 12। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किस किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन है ए साबरमती में, बी बारदोली में, सी चंपारण से और डी बिजोलिया से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण से किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ध्यानचंद ट्रॉफी, बी गोल्डन कप, सी बेटन कप और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटन कप। चलिए 32 नंबर प्रश्न, जसपाल राणा किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? आपका ऑप्शन है ए शूटिंग, बी तीरंदाजी, सी तैराकी और डी पावर लिफ्टिंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग।